सभी किसान बंधुओं को नमस्कार। आज सभी का स्वागत करते हैं खेत की बात खेत पर। किसान बंधुओं, आज हम लोग बात करेंगे धान की फसल में लगने वाला रोग बीपीएच, जो बहुत ही प्रभावी रोग होता है, जिससे हमारे किसान बंधु बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें जानेंगे बीपीएच का फुल फॉर्म क्या है। बीपीएच का फुल फॉर्म है ब्राउन प्लांट हॉपर, यानी कि भूरा फुदका। ये होता कैसे है? इसका कारण क्या है कि जब आप लोग अत्यधिक यूरिया का प्रयोग करते हैं तब ये समस्या आती है, या फिर आपका तापमान बहुत ही ऊपर जा रहा हो और अचानक से नीचे आ जाए तब समस्या आती है, या फिर बदली और बारिश और बार बार लगातार हो रही है तब ये समस्याएं आने की संभावना रहती है। कहाँ दिखता है, आपको कब दिखता है, कैसे दिखता है? होता क्या है कि जब पानी की जो सतह होती है, पानी की सतह के ऊपर जहाँ तक पानी होगा उसके नीचे ये फुदका कभी नहीं लगेगा। पानी की सतह के ऊपर जो पौधे का तना होता है उससे चिपक कर पौधे का रस चूसता है ये, और जब ये ऐसा कार्य करता है तो इससे पौधों पर प्रभाव ये पड़ता है कि पौधे की पूरी फसल धान की आपकी पीली पड़ने लगती है, और पीली पड़ने के बाद में फिर ऊपर से सूखने लगती है, जिसको हम लोग हापर बर्नर रोग भी कहते हैं। इसमें जब ज़्यादा प्रभाव हो जाता है तो कल्ले भूरे रंग के पड़ करके और धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। इस कीट की वजह से ग्रासी स्टंट नामक वायरस रोग भी फैलता है, जिससे धान का पौधा घास की तरह एकदम पतला हो जाता है और फिर उसका विकास रुकने लगता है। वो ऐसा लगता है कि नीचे की तरफ पौधा हमारा जा रहा है। तो किसान बंधुओं, सबसे पहले तो हम इससे उपचार कैसे करें, तो उपचार के बारे में सबसे पहले तो जैविक रूप से अगर उपचार आपको करना है तो आप नीम आयल सभी लोग जानते होंगे, नीम आयल ले लीजिए और उसका प्रयोग यदि इसमें कराते हैं छिड़काव के माध्यम से तो आपके फसल में ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके बाद में यदि हम रासायनिक रूप से इसके नियंत्रण पे ध्यान दें तो रासायनिक रूप से बहुत सी प्रकार की दवाएं आती हैं। इसमें कुछ दवाएं निम्न हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पाइमेट्रोजिन 50% दवा आती है। इसका जो ब्रांड नेम है, जैसे यदि हम बात करें कंपनी की तो इफ़को कंपनी की आती है सुरुगा, यही यूपीएल कंपनी की आती है मेटाप्रो। एडामा की बात करते हैं तो एडामा की आती है सिगालिट। अगर हम घाड़ा केमिकल की बात करें तो आती है एप्पू। अगर हम धानुका की बात करें तो इसकी अप्लाई के नाम से आती है, और बासप की बात करें तो सेंट्रियो के नाम से आती है, और सिंजेंटा कंपनी की चेस के नाम से आती है। इसका जो मात्रा होता है वो है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में कुछ लोग किसान बंधु हमारे ऐसे भी हैं जो एकड़ नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा 4000 स्क्वायर मीटर का जो क्षेत्रफल होता है उसको 1 एकड़ कहते हैं। उस क्षेत्रफल में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इसमें पानी की आवश्यकता जो पड़ेगी कम से कम 150 से 200 लीटर पानी आपका लगेगा। यहीं यदि हम दूसरे टेक्निकल की बात करें तो ट्राइफ्लूमाजोप्रिम, ये आपका 10% एससी फॉर्म में आता है। इसका जो है ये पेक्सालोन के नाम से आता है, और इसकी जो डोज होती है वो 94 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम पानी की बात करें तो 1 लीटर पानी में आधा ml इसका प्रयोग करना रहेगा। इसके बाद में यदि हम अन्य दवाओं पे आएँ तो अगला केमिकल हमारा आता है फ्लोनिकेमिड, 50% WG फार्म में होता है, जो यूपीएल का उलाला के नाम से आता है, जिसकी जो प्रयोग विधि है वो 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। इसके बाद में हमारा अगला केमिकल आता है एफएमसी का मार्शल। इसका प्रयोग विधि जो है वो 320 से 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। तो किसान बंधुओं, आज के लिए कुछ इतनी जानकारी थी जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगी, और मैं ये आशा करता हूँ कि मैंने जो भी जानकारी दी है इससे हमारे किसान बंधु काफ़ी लाभान्वित होंगे और काफ़ी लाभ उन लोगों को प्राप्त होगा। तो किसान बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। आगे के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए खेत की बात खेत पर। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।